गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शेरर फार्मूला। यह टॉपिक पिछले जो लेक्चर था FWHM उसी के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट लेक्चर में हमने FWHM के बारे में स्टडी की थी। FWHM का फॉर्मूला कैपिटल B इक्वल टू θ1 माइनस θ2 है और हमने देखा था कि 2θb के करस्पॉन्डिंग अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है और जो दूसरे एंगल हैं θ1, θ2 और θ2 और θ1 के बीच में जो एंगल है उनसे मिलकर ये कर्व आपको प्राप्त हुआ था। इस चित्र में हमने क्या देखा था कि किसी क्रिस्टल जालक में अनेक प्लेन हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा t इक्वल टू md। और इन क्रिस्टल तलों पर जो कोण थे θ1, θ2 और θb, इन पर एक्सरे आपतित होते। तो आज हम देखेंगे कि शेरर फार्मूले के द्वारा जो क्रिस्टल का आकार है उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब चूंकि ब्रैग्स फार्मूला है वो आप डिफ्रैक्शन के लिए काम में लेंगे ब्रैग समीकरण से। ब्रैग समीकरण से सभी जानते हैं ब्रैग समीकरण क्या होगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यह आपका एक आइडियल फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यदि n इक्वल टू 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में दोनों तरफ स्मॉल m से गुणा करने पर, स्मॉल m से गुणा कर देंगे तो क्या समीकरण प्राप्त होगा, इट विल बी 2md sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। समीकरण नंबर 3। क्या किया हमने, इस समीकरण में स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा जो जालक का आकार है उसके रूप में। चूंकि स्मॉल t इक्वल टू md है, अतः समीकरण 3 से md की जगह आप वैल्यू क्या रख सकते हो, स्मॉल t रख सकते हो। 2t sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, समीकरण नंबर 4। अब बात करें θ1 और θ2 एंगल के लिए, तो उन दोनों एंगल के लिए समीकरण 4 को किस तरह लिख सकते हैं। ये किसको व्यक्त करेगा, ये पथांतर को व्यक्त कर रहा है। अतः θ1 व θ2 कोण के लिए पथांतर का मान क्या हो जाएगा, निम्न होगा। समीकरण 4 से आप देख सकते हैं 2t sin θ1 इक्वल टू m की जगह m प्लस 1, समीकरण नंबर 5। और इसी तरह से θ2 के लिए 2t sin θ2 इक्वल टू m माइनस 1 लैम्डा, समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार θ1 और θ2 के लिए आपने समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 प्राप्त कर लिया है। तो ये जो समीकरण है ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इन्हीं के द्वारा ही आप जो क्रिस्टल का आकार है उसको ज्ञात करेंगे। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, घटाने पर 2t sin θ1 माइनस sin θ2 इक्वल टू m, इट विल बी 2 लैम्डा। ओके, इक्वेशन नंबर
7। अब यहाँ आपको दिख रहा है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। उस फॉर्मूले को आपको यहाँ यूज में लेना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो टी ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 8। अब थीटा 1 और थीटा 2 के जो मान है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आइडियल रूप से जो डिफ्रैक्शन है वो अनंत ऊंचाई और कम चौड़ाई का प्राप्त होगा, ये शून्य चौड़ाई का, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे उसकी कुछ विड्थ प्राप्त होती है और उसकी हाइट भी लिमिट रहती है। तो थीटा 1 और थीटा 2 के जो मान थे जो आपने ग्राफ में देखा था वो क्या है, थीटा बी के बहुत नज़दीक हैं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इट विल बी थीटा बी। हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 लगभग बराबर होगा थीटा बी के। और इसी प्रकार साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इसका मान बराबर होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 के। ये आपने अप्रोक्सीमेशन में मान लिख लिए हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 का और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 के लिए। इन दोनों मानों को आप समीकरण नंबर 8 में रख देंगे। क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, समीकरण 9 व 10 का मान समीकरण नंबर 8 में रखने पर, समीकरण 8 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2t cos थीटा बी, इस पूरे की जगह आप क्या रख दोगे, थीटा बी रख दोगे, और इसकी जगह थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो t की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन कॉस थीटा बी और थीटा 1 माइनस थीटा 2, इक्वेशन नंबर 11। तो समीकरण नंबर 11 क्या व्यक्त कर रहा है आपको, t क्या है आपका, t इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डी, या फिर ये कह सकते हैं क्रिस्टल का आकार है। इसका मान है लैम्डा अपॉन कॉस थीटा बी मल्टीप्लाई बाय थीटा 1 माइनस थीटा 2। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसका मान है, आपका FWHM, या फिर यूँ कहें कैपिटल B है। तो इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन B कॉस थीटा B, समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 से आप क्रिस्टल के आकार को ज्ञात कर सकते हो। और इस फॉर्मूले को और एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फैक्टर k से गुणा कर सकते हैं, जहाँ k का मान 0.9 है। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला था क्रिस्टल का आकार शेरर फार्मूले के द्वारा ज्ञात करने के लिए, जो कि हम देख सकते हैं किस किस के डिपेंड है, FWHM पर और एंगल थीटा बी और जो पर्टिकुलर लैम्डा है उस पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जो शेरर फार्मूला है उसके द्वारा क्रिस्टल का आकार किस तरह ज्ञात किया जा सकता है और किस किस पर वो डिपेंडेंट है उसके बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।